Yeah, I'm following Umid. Is it sufficient? Yes. For whom? Those who are droppers and already done their syllabus once or twice and they just want to revise. And not a very few uh, newcomers and all, because yeah, only one shot can't make that. It is not a easy game. I'm a fresher, I'm not a dropper, but I'll be doing biology because in physics and chemistry I'm not that good. So I'll be doing those lectures from Mission 100. I have that batch. So sir, Vipin sir has already tell that he will doing near 350, as our biology paper is concludes with 360 marks. सर हैज़ सेड दैट मैं इतना तो कर दूंगा कि आपको 350 आ जाएंगी, और अगर कुछ एनसीईआरटी के बाहर हुआ तो लाइक सर लेक्चर लेने वाले हैं। अप्रॉक्स 9 to 10 आवर का एक लेक्चर होगा जिसमें 3 से 4 चैप्टर, मतलब पूरा एक यूनिट विल बी कवरिंग। तो सर एक्स्ट्रा क्या करेंगे कि एनसीईआरटी एक्सप्लेनिंग तो करेंगे बट उसमें हिडन पॉइंट्स भी बता देंगे। सर समरी भी लेंगे, एक्सरसाइज भी करवा देंगे। साइंटिस्ट के नाम हमें याद नहीं रहते, हम भूल जाते वो। आउट ऑफ एनसीईआरटी की क्वेश्चंस, और लास्ट में 1500 से 2000 क्वेश्चंस बिफोर आर एग्ज़ाम। 2-3 दिन पहले ये सर कंडक्ट करने वाले हैं, बिकॉज सर थेरी करने वाले हैं तो क्वेश्चंस भी ज़रूरी है। तो लास्ट 2-3 दिनों में सर क्वेश्चन फ्यू थिंग्स आई पर्सनली लाइक अबाउट दिस बैच। द बेस्ट थिंग्स आर 1 फुल यूनिट इन अ डे, मतलब 3 से 4 चैप्टर जो एक यूनिट में होते हैं लाइक साइटोलॉजी, सिस्टमेटिक्स, वो एक दिन में पूरा कवर हो जाएगा। और फर्स्ट 10 days ओनली बायोलॉजी। जो उम्मीद की स्टार्टिंग है उसमें सिर्फ 15 या 12 दिन, सर हैज़ सेड 10, बट ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 13 दिन लग सकते हैं। तो सिर्फ बायोलॉजी होगा सबसे पहले। ऐसा नहीं होगा कि एक दिन बायो, एक दिन केमिस्ट्री, एक दिन फिज़िक्स, सिर्फ केमिस्ट्री या सिर्फ बायो या सिर्फ फिज़िक्स। आई थिंक ऐसा ही होगा सीरीज़ में। और सबसे पहले बायोलॉजी से स्टार्ट होगा और स्टार्टिंग में 10 से 12 दिन सिर्फ बायो होगा। एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि हमारे उसमें बैकलॉग नहीं होंगे, हम कनेक्ट करेंगे डे टू डे वाइज। सो दिस इज़ द प्लानर। I have already written all this. I'll mention it here, the planner. And see, so many of you have a question. मुझे नहीं पूछा आपने, बट है आपके लिए क्वेश्चंस कि उम्मीद से सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। सो या उम्मीद से सिलेक्शन नहीं होगा, पर अगर खुद कुछ नहीं करोगे ना तो कुछ भी नहीं होगा। तो हमें हाथ पैर तो हिलाने पड़ेंगे, तब भी कुछ ना कुछ होगा। सो दिस इज़ माई फॉलोइंग चार्ट। मैं ये फॉलो करने वाली हूँ। तो जैसे कि आई सेड कि सर शाम में, इवनिंग में 5 PM जो 5 बजे स्टार्ट करेंगे लेक्चर सर, वो रात के 2-3 बजे तक ख़त्म कर देंगे। और ये मेरा प्लानर है कि 9 PM। सो दिस इज़ माय पर्सनल टाइम। मैं 5 बजे जब लाइव स्टार्ट होगा तभी मैं चालू करूँगी, और 2 बजे या 3 बजे जब एंड होगा तो तभी शायद मैं एंड करूँ, या फिर मुझे आधा 1 घंटा ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि शायद सर ब्रेक देंगे नहीं देंगे, आई डोंट नो। बट मैं ब्रेक लेने वाली हूँ बाय 9 PM। और ये डिसिप्लिन होगा, क्योंकि आई स्टडी इन लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी सुबह 7 से रात को 9 तक होती है, और रात को वो बंद हो जाती है। मैं 5 से 9 तक लाइब्रेरी में करूँगी और जो भी जितना भी लेक्चर होगा। और 9 PM to 10 PM मैं घर भी आ जाऊँगी, मैं डिनर भी कर लूँगी, और शायद मैं एनसीईआरटी या नोट्स या स्लाइड्स भी पढ़ लूँ थोड़ी देर के लिए। और 10 से लेकर 2 से 3 बजे तक आई विल बी डूइंग अनदर पार्ट, और जो पार्ट नहीं कंटिन्यूस सेशन ही होगा लाइव का, मैं वो करने वाली हूँ। So this is the planner. By 20th Feb there will be cytology. By 21 Feb there will be systematics. By 22 Feb there will be plant physiology. Then by 23 there will be structural organization. Then 24th ecology. I'll be following all these. You all have to follow this too. By 25th of Feb reproduction. By 26th of Feb genetics. By 1 March biotech. And yeah, I have RTS by 1 March. So probably this will not be completed or will be done by the time. But yeah, I'll not make backlog in it. I'll make it. See, this is my RTS schedule where the syllabus is full 11th and 12th, and I'm manifesting 400 to 450 marks because I haven't reached 400 yet. Yeah, that's true somehow. So by 11 AM I leave for going because center is 50 kilometers away, and by 6:30 PM by evening I back from there, and I'll be starting starting this lecture of biotech by 7:30, and by midnight or by morning I'll be doing that by 3 to 4 AM. Another is 2 March by human physiology part 1. The human physiology actually consists 6 to 7 chapters. So in this part 1, like by 2 March sir will be conduct 3 lectures, and by 3 March sir will be conduct another 3 lectures. So part 1 and part 2 of human physiology. So by 4 March there will be
human health and microbe. That's this is not the unit, but yeah, these are the chapters easy and like extracted from another units. And by 5 March there will be some details of NCERT and another any required thing. And yeah, that's it for today's video, and that's it for all the Umeed. You'll have to start, or yeah, this is the last chance. बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर, उम्मीद से सिलेक्शन नहीं होगा, पर अगर खुद कुछ नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा.